तो आज हम श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 37वें श्लोक को पढ़ रहे हैं और उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। सारे वैष्णवगण का आशीर्वाद चाहूंगी कि मैं इसके बारे में ठीक से बात कर सकूं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। वैसे तो हर श्लोक ही भगवत गीता में बहुत ही महत्वपूर्ण है, पर ये श्लोक जैसे कि हमें इसलिए समझने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि इसमें भगवान काम वासना पे कैसे विजय पाया जाए इसके बारे में बता रहे हैं। और इससे ज्यादा जो प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य लिखा है उसमें एक एक लाइन, बल्कि जो शब्दों का चयन करा गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम जो बद्ध जीवात्मा है, इस संसार में फंसे हुए हैं, तो ये काम की वजह से ही हम फंसे हैं। उसीलिए ये जो श्लोक बताता है कि काम पे कैसे विजय पाया जाए, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो अनुवाद है उसमें श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क। इसका कारण समझने की जरूरत है हमें कि भगवान इसका का मतलब क्या बोल रहे हैं, क्योंकि भगवान यहाँ अर्जुन के प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। तो ये जरूरी है कि हम इसके पिछले वाले श्लोक में भी जाएं और समझें कि इसका का क्या तात्पर्य है और अर्जुन ने क्या प्रश्न पूछा। जैसे कि हम पहले भी देखते आए हैं कि अर्जुन ने जहां अपने आप को समर्पण किया भगवान के ऊपर, उसके बाद से वो एक आदर्श शिष्य की तरह आगे कैसे क्या करना है उसके बारे में उन्होंने प्रश्न किया। कभी भी भगवान को चैलेंज नहीं करा, उन्होंने हर चीज स्वीकार करके उसको कैसे उतारा जाए अपने अंदर, वो प्रश्न किया है। तो प्रश्न की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है जो भी अर्जुन ने पूछा। तो अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा। तो मनुष्य न चाहते हुए भी, ये हम सब ने महसूस कराऊंगा कि हम पाप कर्म नहीं, पर हम अगर कोई भी चीज का डिसिप्लिन करना चाहते हैं तो हमें अंदर से ही होता है कई बार कि नहीं करें तो चलेगा। अलार्म लगाते हैं कि सुबह 4 बजे उठ करके हम आज से चैंटिंग चालू करेंगे, माता जी ने कहा है हमें करना चाहिए। अलार्म बजता है तो हम बंद कर देते हैं, नहीं नहीं कल बहुत काम किया, थक जाएंगे, पूरा दिन लंबा भी है, रहने दो, सो जाते हैं। तो अंदर से कुछ हमें होता है जिसकी वजह से ये चीज होता है। जरूरी नहीं है पापी लोगों के साथ ही होता है, सबके साथ होता है। हम सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, वेट गेन हो रहा है, ठीक है मिठाई छोड़ देंगे, थोड़े दिन तला हुआ छोड़ देंगे। फ्रेंड्स लोग आते हैं या ठीक है मंदिर ही गए, चलो एक समोसा खा लेते हैं, उसमें क्या होता है। तो हम खुद जो अपने लिए रूल बनाते हैं हम खुद ही तोड़ते हैं। तो अर्जुन का भी प्रश्न कुछ ऐसा ही है कि मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? Why does he get attracted towards sin? ऐसा लगता है उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। कई बार हमें खुद लगता है कि हमारे अंदर से आवाज आ रही है कि मत करो, नहीं करोगे तो चलेगा। तो कुछ तो है हमारे अंदर, अब वो भगवान तो वो प्रेरणा दे नहीं रहे कि नहीं ठीक है। जैसे चोर के साथ भी होता है, भगवान थोड़े ना प्रेरणा दे रहे हैं कि हाँ चलो कोई बात नहीं करो गलत काम। तो कुछ ऐसा है। तो इसी बात का जवाब भगवान 37वें श्लोक में कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है। तो अभी सिर्फ इतना समझने की कोशिश करते हैं कि रजोगुण के संपन्न से उत्पन्न काम है।
तो थोड़ा सा रिवीजन हम ये करते हैं कि ये 3 गुण क्या है। फटाफट कोई अनम्यूट करके बताएं जल्दी जल्दी, कौन से 3 गुण हैं? यस राधिका माता। सतोगुण, हाँ रजोगुण, तमोगुण। हाँ उद्रंगा माता जी, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तो सतोगुण रजोगुण तमोगुण प्रभुपाद कहते हैं अपने लेक्चर में कि ये तीनों गुण भौतिक जिंदगी में है और हर कोई ये तीनों गुण में लिपटा हुआ है। और एक और चीज है, ये गुण आपस में एक दूसरे से कंपीट करते रहते हैं कि मैं इस जीवात्मा को रजोगुण की तरफ खींचूं, मैं इसको सतोगुण की तरफ खींचूं, मैं इसको तमोगुण की तरफ खींचूं। और ये तीनों गुण के अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तमोगुण में जैसे एग्जाम्पल, आदमी को आलस आएगा, ठीक है, गुस्सा आएगा, और फिर माने गलत काम करेगा, शराब पिएगा, ये सब तमोगुण है। रजोगुण में उसको कुछ करने का एनर्जी रहेगा, इच्छा रहेगी, एक्शन ओरिएंटेड, फुल ऑफ डिजायर्स, ठीक है, फुल ऑफ डिजायर्स, फुल ऑफ एक्शन, ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसे बनना है, मेरे को मेरा बहुत नाम होना चाहिए, मेरे को बहुत पैसा चाहिए, मैंने बहुत सारी चाहते होंगी कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, अच्छा घर चाहिए, बच्चे चाहिए, सुंदरता चाहिए, ख्याति चाहिए। जैसे माता जी ने बताया था, लाभ, ख्याति और प्रतिष्ठा, 3 चीज। दिस इज ऑल पैशन, दिस इज ऑल लस्ट। और सतोगुण में क्या होता है? आदमी शांत होता है, ठीक है, उसे पठन पाठन करने का शौक होता है, वो नेचर से एसोसिएटेड होता है, जप करता है, शुद्ध चीज खाता है, अपने में रहता है, लोगों का थोड़ा भला करने की कोशिश करता है, सच बोलता है, इस तरह से सहन शक्ति होती है उसमें, ये सब। लेकिन फिर भी ये तीनों गुण है ना, भौतिक ही है। श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं अपने लेक्चर में कि या तो मनुष्य को ये एफर्ट करना चाहिए, ये चेष्टा करनी चाहिए कि कैसे रजोगुण से सतोगुण और फिर सतोगुण से कृष्ण की तरफ आकर्षित हो, क्योंकि बिना ये तीनों गुण से ऊपर उठे हुए वो शुद्ध सत्व में नहीं जा सकता, वो कृष्ण भावनामृत में नहीं जा सकता। या फिर मनुष्य को ये कोशिश करनी चाहिए कि मैं कुछ भी हो, सब कुछ छोड़ करके मैं कृष्ण भावनामृत में लग जाऊं, जो होगा फिर अपने आप ही, जो मेरे में अनर्थ है वो अपने आप ही साफ होंगे। और ऐसा हमने देखा भी है, हमने कई कथाएं सुनी है कि जब सब, मृगारी इज एन एग्जाम्पल, मृगारी के साथ यही हुआ था, वो तो एकदम तमोगुण में था, लेकिन जहां वो कृष्ण भक्ति में लग गए तो उनके सारे अनर्थ धीरे धीरे साफ होते चले गए। तो जैसे मैंने बताया कि ये गुण एक तो भौतिक है, दूसरा ये आपस में ही लड़ते रहते हैं, तीसरा हम सब जीवात्मा, कोई ना कोई गुण हम पे सबसे ज्यादा प्रभाव करता है। आप अपने ही परिवार में हम देखेंगे कि कोई ना कोई आलसी है, तो कोई बहुत ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड है, तो कोई शांत है। तो हर एक जन का एक बेसिक नेचर होता है, लेकिन एक्ट हम पे तीनों गुण करते हैं। इसके अलावा ये भी होता है कि प्रभुपाद कहते हैं कि केवल जीवात्मा ही ये गुण में नहीं रहते हैं, हर कुछ संसार में सब कुछ ये गुणों में लिप्त है। वो एग्जाम्पल देते हैं कि दिन का भी जो पूरा 24 घंटे का समय होता है, उसमें जो ब्रह्म मुहूर्त है वो सत्तो गुण में है। फिर जब सूरज उदय हो जाता है 8-9 बजे के बाद से लेकर 12-1 बजे तक, वो रजोगुण में है, फुल ऑफ एक्टिविटी। और जब रात्रि होती है तो वो तमोगुण में है। वैसे ही खाद्य पदार्थ है, वो भी ये तीनों गुण में होते हैं। तो जो ये गुण है, दिस इज, जैसे इंग्लिश में कह सकते हैं, इंटेग्रल पार्ट ऑफ द मटेरियल क्रिएशन, माने हर एक चीज में समाया हुआ है। खाना जो फ्रेश होता है, जो फल होता है, जो भगवान के चढ़ाया हुआ होता है, वो सतोगुण में है। जो तला हुआ होता है और मिर्च मसाले वाला होता है, वो रजोगुण में है।
और जो बासी होता है, जो मांसाहार मांस होता है, वो तमोगुण में। तो एवरीथिंग, सब कुछ। तो भगवान कहते हैं इसका कारण, किसका कारण, कि हम कैसे कुछ गलत चीज की तरफ खींचे जाते हैं। रजोगुण में संपर्क से उत्पन्न काम है। काम यानी लस्ट, काम यानी डिजायर, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तो देखिए कितने सारे उन्होंने शब्द यूज करे हैं काम के लिए। उन्होंने कहा इस संसार का सर्वभक्षी, सर्वभक्षी माने सब कुछ को खा जाने वाला, पापी भी है और शत्रु भी है। और काम ही हमारे को क्रोध का रूप धारण करता है। अब आगे तात्पर्य में जाते हैं। जब भी जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिणत हो जाता है ना। इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो ये है कि जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क, माने जीवात्मा शाश्वत है, जीवात्मा कृष्ण भावनामृत का प्रेम रखता है, लेकिन वो रजोगुण की संगति में आकर के काम में परिणत, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। माने इनेटली हम में भगवान का प्रेम है। वही तो प्रभुपाद ने बोला यूएस जाकर के, उन्होंने बोला ना, मैं आप सबको सिर्फ याद दिलाने आया हूं, आप जो सब भूल गए हैं। सब में कृष्ण प्रेम है, लेकिन वो रजोगुण के, जब हम रजोगुण के संपर्क में आते हैं तो इट गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड। किस तरह से ट्रांसफॉर्म होता है, जैसे एग्जाम्पल इसमें आगे बताया है कि जैसे दूध में हम खट्टा डाल देते हैं, इसमें ये है इमली का संसर्ग में आकर के वो दही बन जाता है। अब दूध की जो क्वालिटीज और दही की क्वालिटीज तो एकदम अलग है। जब वर्षा होती है तो जो पानी ऊपर से गिरता है वो कितना प्योर होता है, उसी तरह हम भी प्योर हैं। और वो जब वर्षा का बूंद जब गिरता है मिट्टी में तो एकदम ही मलिन हो जाता है, कोई फर्क ही नहीं रहता। वैसे ही हमारे साथ होता है कि हम जब ये गुण के साथ मिश्रित होते हैं तो हम भूल जाते हैं कृष्ण को। दूध दही में बदल जाता है। और जब काम की संतुष्टि नहीं होती, इंपॉर्टेंट पॉइंट, संतुष्टि नहीं होती, माने हमने डिजायर किया और वो संतुष्ट नहीं हुआ तो वो क्रोध में परिणत हो जाता है। अगेन इट गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड। द वर्ड परिणत इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। शुरू हुआ था डिजायर से। डिजायर किस लिए, कि भाई हमें खुशी मिले, हमारे सेंसेस को खुशी मिले, हमारे इंद्रियों को खुशी मिले, हम तृप्त हुए। और वो फिर से परिणत हो जाता है, फिर से ट्रांसफॉर्म हो जाता है टू एंगर, क्रोध। क्रोध मोह में, और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। तो क्रोध फिर मोह का रूप ले लेता है। मोह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इल्यूजन। सब कुछ हमें लगता है कि सत्य है, इल्यूजन। और जब तक इल्यूजन हमारे में बना रहेगा तब तक हम इस संसार में रहेंगे ही रहेंगे। सबसे बड़ा इल्यूजन, व्हाट डज इल्यूजन मीन? इल्यूजन को हिंदी में अगर हम देखें तो इल्यूजन को ये कहते हैं, माने कि जो नहीं है उसको सत्य मानना। जैसे मृग तृष्णा होती है, जो नहीं है, कि रेगिस्तान में जो दूर से पानी दिखाई देता है, जो मृग तृष्णा होती है, उसके पीछे आदमी भागता है, जानवर भागते हैं, और वहां देखते हैं पानी नहीं है, तो वो नहीं था, वहां नहीं था। सत्य है कि नहीं था। तो हम कौन से मोह में बंधे हुए हैं, हम कौन से झूठ में बंधे हुए हैं? हमको लगता है ये सब कुछ परमानेंट है। आई एम परमानेंट, माई बॉडी इज परमानेंट, हमेशा के लिए है हम। यही सबसे बड़ा इग्नोरेंस है, यही सबसे बड़ी अज्ञानता है, और उसी की वजह से हम बंधे रहते हैं। और प्रभुपाद जी ने जो ये मूवमेंट, इस्कॉन मूवमेंट चलाया, तो सबसे पहला जो शिक्षण दिया वो यही, आई एम नॉट द बॉडी। क्योंकि बॉडी परमानेंट नहीं है। और क्या परमानेंट है? हमारी आत्मा परमानेंट है, हमारी आत्मा शाश्वत है। और हम इस मोह में रहते हैं कि हम ये बॉडी है और इसी को हम पोषण करते रहते हैं,
और इसी में होने की वजह से हम इस संसार में अभी तक हैं, जो निरंतर बना रहता है। अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है। क्यों कहा गया जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम? कोई कहना चाहेगा? क्यों है काम सबसे बड़ा शत्रु? हरे कृष्णा माता जी। हाँ बताइए दैत्य पावन प्रभु जी प्लीज। ये काम मतलब कामना, ये जो हमारी भौतिक इच्छाएं हैं, यही हाँ हमें जन्म हाँ मरण के चक्कर में फंसाते रखी हैं। ये आवागमन के हाँ चक्कर का जो मूल कारण है, वो एक काम ही है। ये जो भौतिक बिल्कुल इच्छाएं हैं वही है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। क्यों? इसीलिए ये सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि इसी की वजह से हम फंसे हुए हैं, ये कामनाओं की वजह से ही हम फंसे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दैत्य पावन प्रभु जी। मैंने कहा कि हम किताब निकालें, क्योंकि ये सब, ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, ये हमारे को एकदम अंदर तक घुस जाना चाहिए। और मैं पर्सनली समझती हूँ कि इसलिए घुस जाना चाहिए क्योंकि एक तो अगर हम इसके बारे में सारा दिन मनन करेंगे तो हम इस चीज को समझ पाएंगे कि हाँ मैं भी ऐसी ही हूँ, मैं भी ऐसे ही कर रही हूँ। और दूसरा, श्रीला प्रभुपाद माने हमारे ऊपर श्रीला प्रभुपाद का ऋण है, चैतन्य महाप्रभु जी का ऑर्डर है कि हम ये बात सबको बताएं। तो जब तक हम मनन नहीं करेंगे, हम याद नहीं करेंगे, हम किसी को बता नहीं पाएंगे, हम समझ नहीं पाएंगे, तो हम कैसे किसी को बता पाएंगे? तो ये हमारा दायित्व है, इट्स अ कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वी हैव टू टेल अदर्स, वी हैव टू रिमेम्बर इट, अंडरस्टैंड इट एंड टेल अदर्स। तो ये जीवात्मा का यही काम सबसे बड़ा शत्रु है, और ये काम ही है जो विशुद्ध जीवात्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता रहता है। तो यहाँ श्रीला प्रभुपाद ने एकदम क्लियरली कह दिया कि ये काम ही है जिसकी वजह से वो प्रेरित करता रहता है। इसका एक और जगह श्रीमद् भागवत गीता में बताते हैं, जो 18वें अध्याय के 38वें श्लोक में, जिसका तात्पर्य है जो सुख इंद्रियों द्वारा इन विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है, वो रजोगुणी कहलाता है। माने रजगुणी क्या है कि हम इंद्रियों को तृप्त करना चाहते हैं, और जो प्रारंभ में, शुरू में हमें बहुत ही स्वीट लगता है कि अरे मिल गया, वाह हमने प्राप्त कर लिया, और बाद में वही, माने एग्जाम्पल है कोई रेस्टोरेंट में ही खा लेने का। आज कृष्ण भावना अमृत में आने से पहले हम कई बार रेस्टोरेंट गए होंगे सब कोई, और रेस्टोरेंट में खा लिया, शुरू में तो बहुत अच्छा लगा, ये टेस्टी वो टेस्टी बहुत अच्छा, रात तक तो शरीर ऐसे ही गिरने लग जाता था, या फिर पेट खराब हो जाए, या फिर खट्टी ढकारी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, जो घर का खा के कभी नहीं होता था। व्हाट इज ऑल दिस? मीन दिस इज ऑल कि हमारे में काम वासना थी कि हम कहीं और जा करके कुछ और स्वादिष्ट, शायद स्वादिष्ट चीज खाएं। तो इसके आगे प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में 37वें श्लोक पे कहते हैं कि क्रोध तमोगुण का प्राकट्य है, ये गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करते हैं। तो क्रोध इज जस्ट वन सिम्टम, सिर्फ एक ही चीज है क्रोध तमोगुण में। तमोगुण में और बहुत बिहेवियर्स होते हैं। तमोगुण में आदमी एकदम ही गिर जाता है, वो पशु की श्रेणी तक कई बार आ जाता है। गाली देना, चिल्लाना, लड़ाई करना, झूठ बोलना, ये सारे तमोगुणी चीजें हैं। तो क्या हुआ? काम वासना हुई, उसके बाद हुआ कि रजोगुण में थे आप, और रजोगुण से तमोगुण में गिर गए और भी पतित हो गए। नेचुरल डाउनफॉल। अतः यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में न गिरने देकर सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए, तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति द्वारा बचाया जा सकता है। अब ये बहुत ही लंबा लाइन है, लेकिन इसमें बहुत कुछ है। इसमें ये बताया कि किसी तरह मनुष्य को अपने आप को
रजोगुण से तमोगुण में नहीं गिरने देना है, परंतु क्रोध में से पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति द्वारा, प्रभुपाद ने यूज करा है वर्ड आसक्ति, अटैचमेंट। अब हम जो जीवात्मा है, स्पेशली मनुष्य, कि हमारे को कोई ना कोई चीज से अटैच होना एक नेचुरल चीज है, कोई ना कोई चीज से आसक्ति रखना नेचुरल है। तो इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं आध्यात्मिक आसक्ति अगर रखी जाए तो पतित होने से बच जाएंगे। उन्होंने ये नहीं कहा रजोगुण में मत रहो, रजोगुण इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें कृष्णा भावना अमृत में भी हमें कार्य करने की बहुत जरूरत है, ये बैठे रहने का टाइम नहीं है। तो अगर, लेकिन कुछ भी अगर हमारे हिसाब से नहीं हो रहा है तो हमें तमोगुण में नहीं गिर करके वी हैव टू हैव आध्यात्मिक आसक्ति, कि स्पिरिचुअल अटैचमेंट से ये पतित होने से हम बच सकते हैं। आगे जो बताती हूँ बहुत ही सुंदर है, बल्कि मैं ये जब पढ़ी तो मैं पहली बार समझी कि क्या है ये। अपने नित्य वर्धमान चिदानंद के लिए भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित कर लिया और जीवात्माएं उनके ही इस चिदानंद की ही अंश है। माने अपने नित्य वर्धमान चिदानंद के लिए। तो भगवान, माने हम पढ़ते हैं मयि उमांशो जीव लोके जीव भूता सनातन, वी आर ऑल पार्ट्स एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, हम सब भगवान के अंश हैं। तो भगवान ने हम क्यों अंश बनाए, राइट? मन ये मैंने समझा है प्रभुपाद जी के लेक्चर से कि क्यों अंश बनाए। भगवान तो संपूर्ण है, पूरे हैं, तो भगवान को जरूरत क्या पड़ी कि अपने पार्ट्स एंड पार्सल बनाने की। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये बताते हैं कि प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे एक हस्बैंड एंड वाइफ है, शादी करते हैं तो क्यों बच्चे पैदा करते हैं? क्योंकि ज्यादा अपने ही अंश होने से आनंद बढ़ता है। उनका केयर करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनको खिलाते पिलाते हैं, उनको आगे बढ़ते देख करके खुशी होती है। तो भगवान अपने नित्य विद्यमान चिदानंद के लिए, माने अपना ही आनंद बढ़ाने के लिए भगवान ने अपने अंश बनाए ताकि हम उनको आनंद दे सकें बच्चे बन करके। अब हम डिवोटीज ही हैं, हम 2 होते हैं और किस तरह का आनंद होता है, और हम 50 इकट्ठे होते हैं माता जी के यहाँ तो किस तरह का आनंद होता है। तो जितने ज्यादा होते हैं उतना ज्यादा आनंद होता है। और जीवात्मा क्या करने लग गया, जब भगवान ने अपना अंश बनाया और उनमें शक्ति दी तो अपने ही आनंद के बारे में सोचने लग गया। हम भगवान के आनंद के बारे में नहीं सोचते। उनको भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जब वो सेवा को इंद्रिय सुख में बदल लेती है तो वो काम के चपेट में आ जाती है। माने भगवान ने हमें स्वतंत्रता दी, अपना अंश बनाया, सब कुछ किया, लेकिन हम स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं। और किस तरह दुरुपयोग करते हैं कि वी वोंट लेट द लॉर्ड एंजॉय, वी एंजॉय, हमें एंजॉय करना है। और जहां हम ऐसा सोचते हैं काम की चपेट में आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ शब्दों का चयन, इसीलिए मैं कहती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चपेट में, मैंने सोचा ही नहीं था ऐसे करेंगे और चपेट में आ गए। चपेट माने कि बिना बिना हम गार्ड्स वर नॉट ऑन और हम चपेट में आ गए। तूफान के चपेट में आ जाना, जैसे एक जहाज आ जाता है वैसे हम चपेट में आ जाते हैं। हम सोचते हमने क्या गलत किया, हम तो सिर्फ इतना सा अपने लिए सोचे थे, और हम चपेट में आ जाते हैं। भगवान ने सृष्टि की रचना जीवात्माओं के लिए इन कामपूर्ण रुचियों की पूर्ति हेतु सुविधा प्रदान करने के निमित्त की, और जीवात्माएं दीर्घकाल तक काम कर्मों में फंसे रहने के कारण पूर्णतः उब जाती है, तो वे अपना वास्तविक स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा करने लगती है। अब यहाँ पर रेफरेंस है वेदों का। वेद में क्या बताते हैं, जबकि डायरेक्ट रेफरेंस नहीं है, पर यही चीज है कि वेद में 4 चीज क्या है, 4 चीज वेदों में क्या है, कोई बताएगा?
माता धर्म जी कांड में 4। माता जी हाँ, धर्म कौन बोल अर्थ रहा है? काम मोक्ष। हाँ, थैंक यू। किसने कहा? मैं नाम नहीं देख पाई, प्लीज। बिमला थैंक यू। भक्तिदासी। हाँ, थैंक यू बिमला भक्तिदासी माता जी। हाँ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो वेदों में, वेदों के थ्रू भगवान ने वेद भी दिए हमें, ये सृष्टि भी दी, जीवात्मा भी बनाए, और फिर इन काम पूर्ण रुचियों की पूर्ति हेतु सुविधा भी प्रदान कर दी। और जब दीर्घ काल तक, माने जब बहुत बहुत काल तक काम धर्म करता है आदमी, धर्म करने से उसे अर्थ मिलता है। आज धर्म के पाथ पे कोई चलेगा तो अर्थ आता है, अर्थ आता है तो वो अपने काम वासनाएं दूर करता है, अपने डिजायर्स फुलफिल करता है। और जब डिजायर फुलफिल करते 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 थक जाता है कि ये सब कुछ करके भी मुझे ना शांति मिल रही है ना सुख मिल रही है, तब वो सोचता है कि मैं कर क्या रहा हूं, मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं संतुष्ट शांत क्यों नहीं हूं। तो यही बात का जवाब वेदों में मिलता है ना, तो वो अपना वास्तविक स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा करता है। सो दैट इज व्हेन ही कम्स टू द स्टेज ऑफ मोक्ष। दैट इज द व्हेन वो सोचता है कि मैं क्यों कर रहा हूं, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा यहाँ कार्य क्या है। सब कुछ तो है मेरे पास लेकिन फिर भी कुछ नहीं है। और यही जिज्ञासा वेदांत सूत्र का प्रारंभ है, जिसमें कहा गया है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य का परम तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए। और इस परम तत्व की परिभाषा श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार दी गई है, जन्मादि अस्य यतो न व्यतद्धित तस्य च। मैं शायद ये ठीक से नहीं बोल पा रही हूँ। हाँ, इसमें जन्मादि अस्य यतो अन्वर्याद इतरस्य च। तो इसका ये है मतलब कि हर एक वस्तु का उद्गम परब्रह्म है, माने कि काम भी भगवान ने ही बनाया है। तो काम फिर कहाँ गलत है? आज कुछ भी गलत नहीं है। तो इसको फिर प्रभुपाद जी समझाते हैं, कितनी सुंदरता से समझाते हैं। अतः काम का उद्गम भी ब्रह्म से हुआ है। अतः यदि काम का भगवत प्रेम में या कृष्ण भावना में परिणत कर दिया जाए, या दूसरे शब्दों में कृष्ण के लिए ही सारी इच्छाएं हो, तो काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन सकेंगे। माने कि इन दोनों को भी यूटिलाइज करा जा सकता है कृष्ण भावनामृत में। और आगे फिर प्रभुपाद जी एग्जाम्पल भी देते हैं। तो आज मैं एक और चीज पूछना चाहूंगी। मैं ये पूछना चाहूंगी कि सुबह माता जी ने एग्जाम्पल दिया था कि एक पर्टिकुलर जीव का अपने लेक्चर में, हाँ, कि जो हम उसको सब कुछ प्रदान कर दे लेकिन वो खुश नहीं होता है। कौन सा जीव था और क्या परिस्थिति थी? मछली, फिश फिश। फिश फिश हाँ फिश। हाँ, तो बिल्कुल यही। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम भी आध्यात्मिक हैं, भौतिक नहीं है। तो हम भौतिक चीजों से कभी खुश रह ही नहीं सकते हैं। भौतिक कामनाएं हमारी पूर्ण होगी तो हमें सुख शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि हम आध्यात्मिक हैं। जस्ट लाइक एक फिश, एक मछली जल का प्राणी है, तो जल में ही सुखी रहेगा, चाहे आप उसको सब कुछ दे दो बाहर जल के। तो वैसे ही हम कृष्ण भगवान से ही जुड़ के खुश रह सकते हैं। श्रीला प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं फिंगर का, राइट। एंड बहुत ही खूबसूरती से वो समझाते हैं कि हमारे जो फिंगर्स हैं हमारे बॉडी को सर्व कर रहे हैं, राइट। हमारे बॉडी में जो हमारे को जरूरत है वो हमारी उंगलियों से हमें मिलता है। कब हमारा फिंगर हमारे को सर्व नहीं कर सकता? जब वो कट गया हो, अलग हो, या उसे चोट लग गई हो, या जल गया हो, है ना। तब हम उस फिंगर को अलग रखते हैं और कैसे कैसे करके काम करने की कोशिश करते हैं। तो एक फिंगर तो तकलीफ पा ही रहा है, प्लस काम भी करने में तकलीफ हो रही है, दोनों ही चीज हो जाता है। अभी लॉकडाउन में तो बहुत के साथ हुआ, मेरा भी हाथ कई बार कटा। लेकिन ये कहने की बात ये है कि when the finger is diseased, he used the word diseased,
then he can't serve the body. तो जो जीवात्माएं कृष्ण से दूर हैं, अलग हैं, he called them disease, कि वो बीमार हैं, और वो बीमार हैं इसीलिए वो सुखी नहीं है, इसीलिए वो शांत नहीं है, और इसीलिए वो कृष्ण को सर्व नहीं कर सकते। लेकिन जो स्वस्थ है, जो चंगा है, जिनमें शक्ति है, वो उस कृष्ण को सर्व कर सकते हैं। ये उंगली जब चंगा है, जब ठीक है, जब इसमें कटा हुआ नहीं है, जला हुआ नहीं है, तो हम ये शरीर को सर्व कर सकता है। और वैसे ही भक्तगण करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम कृष्ण से जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए हमारी हर कुछ, हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि अगर कृष्ण भगवान से जुड़ी हुई रहेगी, तो इसका मतलब वो स्वस्थ है, और वो खुश रहेगी, और वो परिपूर्ण रहेगी। लेकिन जहां भी अलग होगी तो इट्स अ डिजीज्ड स्टेट, वो एक बीमार स्थिति है। तो इसमें एग्जाम्पल जो श्रीला प्रभुपाद देते हैं, श्रीला प्रभुपाद ये देते हैं कि भगवान राम के अनन्य सेवक हनुमान ने रावण की स्वर्णपुरी को जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया था। तो ये कथा तो सबको पता है कि कैसे हनुमान जी मैसेंजर बन के गए थे, सेवक बन के गए थे सीता माँ को देखने के लिए कि वहां पर है कि नहीं है, और रामचंद्र जी की अंगूठी लेके गए थे, और उन्होंने कैसे गुस्से में पूरा अशोक वाटिका उसका नाश कर दिया था। तो जब नाश किया था तो उनको बंदी बना लिया था, और बंदी बना करके फिर जब वो रावण के सामने ले गए, तो रावण क्रोध में बोले कि मैं तो इसकी हत्या कर दूंगा। तब विभीषण जो भगवान के भक्त थे, तो उन्होंने ये ज्ञान दिया कि युद्ध के जो रूल्स में ऐसे नहीं होता कि हम मैसेंजर को मार सकते हैं। तो आप इसको मार नहीं सकते हो, आप इसे बंदी बना सकते हो, आप इसे सजा दे सकते हो, पर इसे मार नहीं सकते। तो उन्होंने क्या किया था, उनकी पूंछ में कपड़ा बांध करके आग लगा दी थी। और जब आग लगाई तो हनुमान जी ने क्या किया, उन्होंने क्रोध में आकर के कि उनके रामचंद्र जी का उनका अपमान हुआ है, सीता देवी को इन्होंने बंदी बना रखा है, मैं लड़ तो सकता नहीं हूं अकेले इन सब से, तो उन्होंने लंका में आग लगा दी। कैसे लगाई, क्रोध की वजह से। श्रीला प्रभुपाद एक बार वहां पर पंडाल फेस्टिवल था दिल्ली में, जब भारत में प्रचार कर रहे थे श्रीला प्रभुपाद, तो पंडाल फेस्टिवल बहुत होते थे जगह जगह, बॉम्बे में भी बहुत बड़ा हुआ था। तो जब दिल्ली में हो रहा था तो हजार हजार की संख्या में लोग आए थे, हजारों। जो लेक्चर में सुना मैंने वो 20,000 तक के लोग थे। और उस समय वॉर्स चल रहे थे, वियतनाम वॉर या कोई वॉर चल रहा था। तो कोई अमेरिकी भी था जो भक्त नहीं था, वो उस लेक्चर में आया हुआ था, और वो अमेरिकी खड़ा होकर के बोलता है, इफ हेट्रेड एंड एंगर इज रिमूव्ड फ्रॉम द वर्ल्ड, then Krishna consciousness everyone will adopt। माने कृष्ण भावना अमृत सब लोग ले लेंगे, और इससे हमारा एंगर माने जो गुस्सा है दुनिया में और द्वेष है वो चला जाएगा। तो श्रीला प्रभुपाद ने बोला, गुस्सा में कोई बुराई नहीं है। और आगे वो इस तात्पर्य में भी बताते हैं, यहाँ पर भी श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वो शत्रुओं पर अपना क्रोध भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखलाए। तो श्रीला प्रभुपाद पंडाल फेस्टिवल में बोलते हैं, बोले आपने भगवत गीता नहीं पढ़ी? बोले पूरी भगवत गीता कृष्ण भगवान ने अर्जुन को इसलिए सुनाई ताकि उसे क्रोध आए, और फिर जिन्होंने सारे नियम, ये धर्म के नियम तोड़ रखे थे, उन पे वो उनका वो संहार करे। क्रोध में कोई बुराई नहीं है, लेकिन क्रोध को भगवान के लिए लगाना चाहिए। जब हम गुरु वाला कोर्स करते हैं, इस्कॉन डिसाइपल कोर्स करते हैं, तो उसमें ये भी कहा जाता है कि किसी भी डिसाइपल को ये बिल्कुल हक नहीं बनता कि वो अपनी गुरु की अवहेलना सुने या कृष्ण भगवान की अवहेलना सुने। अपनी अवहेलना सुनना ठीक है, दैट इज त्रिनादपि सुनी चैना तरुरपि सही सुना, लेकिन गुरु की नहीं। किसी और डिवोटी पे अत्याचार नहीं देखना चाहिए, उससे कृष्ण भगवान पे नहीं कुछ गलत सुनना चाहिए।
आप इसमें ही भी देखेंगे अभय चरण में, जब आगे राधा रास बिहारी मंदिर में, राधा रास बिहारी जी को तो शुरू में एक टेंट के नीचे रख दिया गया था ना, एक पूरा एक टिन का छत था उसके नीचे। तो जब बीएमसी वाले आकर के उनको हटाना चाहे थे, तो कैसे डिवोटीज लोग, माने लेडी डिवोटीज, वो उनके आगे खड़ी हो गई कि हम अपने प्रभु को नहीं ले जाने देंगे। उनको घसीटा गया, मारा गया उन्होंने, लेकिन उन्होंने अपने राधा रास बिहारी के लिए सब कुछ किया ताकि वो वहां से नहीं जाए। तो भगवान के लिए यूज करा हुआ जो भी चीज इस संसार में वो सही है, वो कृष्ण भावना अमृत में आकर के प्योर हो जाता है, पवित्र हो जाता है। भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है, निर्बंधे कृष्णा संबंधे युक्त वैराग्य उच्चते। जो भी चीज कृष्ण के संबंध में लगाया गया वो युक्त वैराग्य से उच्च स्तर तक पहुंच जाता है। और इसमें एक और चीज कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, और ये मैं आप लोग सबको पता ही होगा, लेकिन इसके कंटेक्स्ट में बहुत फिट होता है कि चैतन्य चरितामृत में प्यार और काम, प्रेम और काम का जो भिन्नता है बहुत 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 क्लियरली बताया गया है, बहुत क्लियरली। आदि लीला के 165 वाले श्लोक में ये है, आत्मेन्द्रिय प्रीति वांचा तारे बाली कामा, कृष्णेन्द्रिया प्रीति इच्छा धारे प्रेम नामा। The desire to gratify one's own senses is kama, lust, but the desire to please the senses of Krishna is prema. माने ये डेफिनेशन तो हम सबको याद कर लेना चाहिए, भले ये श्लोक याद करें नहीं करें, कि लव कैन ओनली बी फॉर कृष्णा, प्रेम सिर्फ कृष्णा के लिए हो सकता है। और जब हम कृष्णा के इंद्रियों को तुष्टि करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए करें, जहां हमने अपने लिए कुछ प्रसन्न करने के लिए हमने किया, वो लस्ट है। और इसके आगे 171 श्लोक में भी बहुत ही सुंदर है वो भी, तो ये पूरा संदर्भ बहुत सुंदर। अतेवा काम प्रेमे बहुतारा अंतरा, काम अंधा तमा प्रेम निर्मला भास्करा। Therefore lust and love are quite different. Lust is like dense darkness, but love is the bright sun. जिस तरह अंधकार होता है, लेकिन अंधकार थोड़ी सी रोशनी से भी वो जगह अंधकार नहीं कहलाएगा। आज आप चाहे मोमबत्ती जलाएं या बल्ब जलाएं या 4 ट्यूबलाइट जलाएं, अंधकार का अस्तित्व जब तक 0 लाइट है तभी तक है। थोड़ी सी भी लाइट आने से अंधकार का अस्तित्व हट जाता है। तो वैसे ही अगर हम कृष्ण भगवान के बारे में सोचें और उनकी इंद्रियों को तृप्त करने के बारे में सोचें, तो लस्ट एकमात्र नहीं रहता। कृष्ण को फेस करते ही सारा अंधकार जो हमारे दिल का है वो चला जाता है। तो हमें शेल्टर भगवान कृष्ण का लेना चाहिए। बल्कि आप सबसे ये निवेदन है कि मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरे अंदर जो भी लस्ट है, जो भी काम वासना है, जो भी चीज है, सब दूर हो जाए। ये आप मेरे को सब प्रेरणा दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। तो इस तरह से माने ये भगवान ये बताते हैं कि कैसे हम जो काम है तथा क्रोध है उस कृष्ण भावना अमृत में प्रयुक्त होने से वे हमारे शत्रु न रह करके मित्र बन जाते हैं। तो इस तरह से भगवान ने अर्जुन का ये प्रश्न का जवाब दिया कि कैसे हम कई बार खींचे चले जाते हैं गलत काम से, तो हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम राम।